ओ प्रिया, कहाँ हो तुम? तुम्हारे बिना मेरा कोई काम नहीं होता। मेरा खाना पीना, आना जाना, उठना बैठना तुम्हारे बिना संभव नहीं है। मैं जानती हूँ तुम मेरे बिना नहीं रह सकते, चाहे वो भूतकाल हो या फिर भविष्य काल। वर्तमान काल में भी तुम मेरे बिना नहीं रह सकते। ऐसा क्यों? देखो, टीवी पर कार्यक्रम आ रहा है। मैं यह अकेले देखूं, ये तो संभव नहीं है। तुम्हें भी मेरा साथ देना होगा इस कार्यक्रम को देखने में। और हाँ, अगर तुम वर्तमान काल में मेरे साथ नहीं हो तो भूत और भविष्य कैसा? टेलीविजन का कार्यक्रम क्यों देख रहे हो आप? जानते नहीं टेलीविजन जिस भाषा का प्रयोग कर रहा है उससे हम अपनी परंपराओं को भूलते जा रहे हैं। अपनी भाषा बिगाड़ विदेशी भाषा के शब्दों में मिलावट कर भरा आखन कर रहे हैं। आइए भाई साहब, आइए बैठिए। जाओ अरे 9 बज गए। संज्ञानंद जी, आपके हाथ में ये कौन सी किताब है? आखिर इसमें ऐसा क्या लिखा है जिसे पढ़कर आप हंस रहे हैं? आज बच्चे भी नहीं दिखाई दे रहे। कहाँ गए सब? भाई इतना सन्नाटा क्यों छाया हुआ है? नमस्ते बेटा सर्वनाम, कहाँ थे तुम? क्या कर रहे थे अभी तक? बताओ तो। खींचना मत। परिवार में सबसे बड़ा हूँ, घर का सारा काम करना पड़ता है, वो वही करना है। और हमारी दोनों बेटियां क्या कर रही थी? मैं सरनाम की बहन हूँ। मेरे पिताजी और मेरे बड़े भाई सर्वनाम दोनों ही मुझे बहुत प्यार हैं। इन दोनों की क्या ही तारीफ बोल। अच्छी फूड कौन अभिनय है, बताते नहीं पर शब्द भी कम करते हैं। और हमारी बेटी प्रिया विशेषण क्या कर रही है? इस क्लास में माँ को बहुत जानती हूँ और उन्हीं की प्रशंसा करती रहती हूँ। इतनी प्रशंसा करती हूँ कि भाई और पिताजी को भी भूल जाती हूँ। बस उन्हीं के कामों में हाथ बढ़ाते रहते। तुम अपनी माँ के सामने पिताजी और भाई को भी भूल जाती हो, ऐसा क्यों बेटी? मेरी माँ मुझे नहीं जानते, इसलिए मैं इतनी प्रशंसा क्या करूँ? ठीक है, वो घर इसलिए आया है कि बताना है कि आपके परिवार का नियंत्रण खत्म होता जा रहा है। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण घर के कामों में इतना व्यस्त हो जाते हैं कि समाज में उनकी पहचान विलुप्त होती जा रही है। ऐसे कैसे भूल जाएंगे? मैं जानता हूँ, मेरा वंश संस्कृत भाषा से है और संस्कृत भाषा इस देश की सबसे प्राचीन भाषा है, जिसका व्यवहार ऋषि मुनि, वेदांत और कवि भी करते हैं। यह तो ठीक है श्रीमान संज्ञानंद जी, आप एक ऊंचे खानदान से आते हैं, फिर आपका नाम हिंदी कैसे पड़ा, कुछ बताएंगे? ऐसा नहीं है, क्योंकि पारसी कहने वाले लोग सिंधु को हिंदू कहकर पुकारते थे। इसी बात से इस देश की भाषा को हिंदी कहकर पहचाना गया। ठीक है, अब क्या बातें ही चलती रहेगी? क्या कुछ खिलाओगे पिलाओगे नहीं? संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, कहाँ हो तुम? तुम्हें पता नहीं मेहमान की सेवा कैसे करते हैं? मैं तो आशी और सतनाम भैया के बाहर जाने की तैयारी में। और क्या क्रिया भाभी नहीं जा रही? वह भी तो जा रही है। तुम तो फिर तुम सिर्फ सर्वनाम और संज्ञानंद जी की ही बात क्यों करते हो? असली बात तो ये है कि मेहमान को ठोकर की कह रहे हैं। ऊपर अपने माध्यम की बात सुन रहा हो तो उसके जरूरत की काफी सारे घर के काम नहीं होता। घर के प्रत्येक सदस्य की की जिम्मेदारी रहती है। मैं चाहूँगा किंतु परंतु नंबर लगाते बस ठीक है, तुमने अपनी पहचान बहुत खूब बताई। अथवा और
क्योंकि नहीं तो यह सब बोलना तो तुम्हारी आदत में शुमार है। आपका तुम्हारा और क्रिया विशेषण का काम तो एक ही है। हम दोनों के काम के बीच में बहुत बड़ा अंतर है। मेरा काम है कि मेरी माँ क्रिया किसी काम को हम लोग कैसे कहाँ और कितना करते हैं इस बात का ध्यान रखकर सहायता करना, और संबंध वालों का काम है कि भाई और पिताजी के बीच में संबंध हो। ठीक है, यह भी तो खूब रही। आप सबने अपना अच्छे से बताए। अब समय चला है, मुझे चलना चाहिए। आओ ना, पाव फरो ना। खुश रहो।